ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि लोगों के बहुत पैसे जाते हैं और बहुत लोगों के बनते भी हैं। अब जिनके जाते हैं वो बहुत बार ये गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनके पैसे क्यों जा रहे हैं। वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं ट्रेडिंग में। वो कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो कभी भी कोई इंडिकेटर नहीं होता, वो कभी भी कोई आपकी साइकोलॉजिकल दिक्कत नहीं होती। बट वो एक ऐसी दिक्कत होती है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं और वो बहुत ही बिगनर चीज़ होती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा 5 ऐसी चीज़ें जो कि शायद कहीं न कहीं आप भी लैग कर रहे हो, इसलिए आप प्रॉफ़िटेबल ना हो या फिर आप उससे रिलेट कर पाओ कि यार हाँ, मैंने ये शायद करी है गलती, तभी मैं कहीं न कहीं पीछे हूँ। इसीलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। टॉकिंग अबाउट द रीज़न नंबर 1। आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को अपने माइंड में फिट इन कर लेते हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ट्रेडर अपने इनिशियल डेज पे होता है, वो यूट्यूब से डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को कंज्यूम करता है। वो देखता है यार दूसरा बंदा डेली ट्रेड कर रहा है, उसको डेली प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ उसकी स्ट्रैटेजी ले लेता हूँ। अब कोई तीसरा बंदा है, उसको भी डेली ट्रेड करने में डेली प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो मैं भी मार्केट में उतरता हूँ और मैं भी ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ कि मैं भी डेली ट्रेड लूँ और मुझे डेली पैसा मिले। और वो ये सोचने लगता है कि ट्रेडिंग एक फास्ट मनी कॉन्सेप्ट है, बट द रियल रीजन इज ये कभी ऐसा था ही नहीं। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर स्लो मनी इज द की। अगर आपने ये सोचा कि ट्रेडिंग में मैं आऊंगा और मैं आते ही पैसा बना लूंगा, कि मैं महीने के आराम से बहुत पैसे बना लूंगा, तो आप गलत हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, इसमें स्लो प्रोग्रेस ही होगी और स्लो प्रोग्रेस से ही आपकी विन्स बड़े होंगे। इसलिए डोंट सेट एनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द रीजन नंबर 2, दैट इज स्ट्रैटेजी हॉपिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने यूट्यूब पे तो देख लिया कि यार एक ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, उसमें वो बहुत पैसे बना रहा है। दूसरा ट्रेडर भी एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, उसमें भी बहुत पैसे बना रहा है। अब आपने ट्रेडर ए की स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया। आपने ट्रेड लिए, कुछ दिन आपको प्रॉफिट हुआ, फिर जैसे ही आपको लॉस हुआ, आपने उसको स्विच कर लिया स्ट्रैटेजी को। अब आप ट्रेडर बी की स्ट्रैटेजी पे आ गए हो। ट्रेडर बी की स्ट्रैटेजी पे आपने थोड़ा-सा काम किया, फिर आप उस पे आ गए, आपने रियल फंड में अपने स्ट्रैटेजी बी को लगाया, फिर आपको लॉस हो गया। अब आप स्ट्रैटेजी सी बनाओगे कोई, उसमें फिर ऐसे होगा। आप किसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी चेंज करे जा रहे हो। अब इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है और उसी को डिफाइन करते रहना है, उसी को रिवाइज़ करते रहना है कि यार एक टाइम विंडो बना लेता हूँ कि उसी पे ट्रेड लूँगा। कुछ ऐसे डेज़ होंगे जब आपको प्रॉफ़िट दिखेगा, कुछ ऐसे डेज़ होंगे वीक्स के जिसमें आपको लॉस दिखेगा। मंथ के स्टार्टिंग में प्रॉफ़िट दिखेगा, मंथ के एंड में लॉस दिखेगा। ये होती है स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज़ करना कि अगर मेरा ये कैंडल बनेगी तभी मैं एक ट्रेड लूँगा। अगर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तभी मैं एक ट्रेड लूँगा। अगर मेरा रिवर्सल देगा मार्केट तभी मैं एक ट्रेड लूँगा। ये होता है डेफिनिशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी। ये नहीं कि आप एक स्ट्रैटेजी पे आए, उसमें लॉस हुआ आपने स्ट्रैटेजी बी कर ली, उस पे लॉस हुआ तो आपने एक और स्ट्रैटेजी कर ली। दैट्स अ वेरी बैड मूव इन ट्रेडिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द रीज़न नंबर 3, जो कि है नो रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ट्रेडिंग में। क्यों? अब मैं समझाता हूँ आपको। सपोज़ आप पे एक अकाउंट है जो कि है आपके ₹1000 का। ₹1000 के अकाउंट में आपने सोचा कि मैं 500 एक दिन में लगाऊँगा, 500 दूसरे दिन में लगाऊँगा। आपने ये तो देखा ही नहीं कितना परसेंट आपने लगाया अपने। अब आपने अगर ₹500 लगाए ₹1000 के अकाउंट में, तो आपके 2 ही दिन चलेंगे ₹1000। तो ऐसे तो आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी को ही नहीं देख पाओगे कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग है भी कि नहीं है। आपके 2 लॉस हुए, आप आउट हो गए गेम से। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना आप अपने रिस्क को मैनेज कर ले रहे हो, कितना परसेंट अपना दिन में लगा रहे हो। अगर मेरे पे कोई भी अकाउंट है, उसमें मैं 1% का रिस्क लूँगा पूरे दिन में। भले ही फिर मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड लूँ, उसको मैं 0.50% के हिसाब से लूँगा, 0.50% के हिसाब से लूँगा। उसपे मुझे बस ये है कि मुझे 1 दिन में 1% ही करना है और अगर मुझे विन करना है, तो उसका मैं 1:2 एटलीस्ट मिनिमम अपना विन करके चलूँ। दैट्स द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये नहीं है कि मेरे पे एक इतना अमाउंट है, उसका 50% लगा दिया, 10% लगा दिया, थिंकिंग ऑफ कि यार अगर इसमें विन हुआ तो बहुत ज़्यादा होगा, बट भाई अगर उसमें लॉस हुआ तो आपका पूरा अकाउंट ही चला जाएगा ना। दैट्स द ऑल्सो द डाउनसाइड ना। इसीलिए यू शुड ऑलवेज रिस्क 1%, मैक्सिमम 2% ऑफ योर अकाउंट। एंड फिर वही बात आ जाती है कि स्लो ग्रोथ जितनी होगी उतना बिग विन्स होंगे और जितना फास्ट ग्रोथ के पीछे बढ़ोगे उतना ही आपको लॉस बड़े बड़े दिखेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द रीजन नंबर 4, दैट इज
ट्रेडिंग विद इमोशंस। अब इमोशंस के साथ ट्रेड करना आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आप इमोशंस के साथ ट्रेड करोगे तो आप फोमो से ट्रेड करोगे, आप ओवर ट्रेड करोगे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपका एक मूव हो चुका है बट तब भी आप उस ट्रेड में एंट्री लेना चाह रहे हो, होपिंग दैट कि यार ट्रेड तो अभी और ऊपर जाएगा, उसमें कहीं भी मिडल पे एंट्री ले लेता हूँ और वो ऊपर चले जाएगा। दैट्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओवर ट्रेड करना कि यार मार्केट ने मुझे एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, दूसरी बार भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मैक्सिमम मैं सोचा 2 ट्रेड लूंगा बट अब मैं 4 ट्रेड ले रहा हूँ दिन के। दैट्स ओवर ट्रेडिंग, कि आप अपने अकाउंट के हिसाब से इतना ज़्यादा ट्रेड कर दे रहे हो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट भूल चुके हो। आप ये भूल चुके हो कि आपको एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने थे। दैट्स ओवर ट्रेडिंग। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज ग्रीड। अब ग्रीड बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लो को होता है। यार इतना पैसा बन गया, एक काम करता हूँ थोड़ा सा और पैसा लगाता हूँ और बन जाएगा, थोड़ा सा और पैसा लगाता हूँ और बन जाएगा। बट भाई आपने जो पैसा लगाया वो लूज भी तो हो सकता है। आपका एक बार ऐसे चला गया तो आपका सारा पैसा चला जाएगा, आपने तो कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए ग्रीड भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है अगर आप इमोशंस के साथ ट्रेड करोगे। अगर आप इमोशनलेस ट्रेड करोगे तो आपको पता है भाई मुझे एक दिन में 2 ट्रेड ही लेना है, मुझे 1% ही ट्रेड में रिस्क करना है, मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड लेना है। इसीलिए इमोशंस के साथ ट्रेड मत करो, इमोशंस के बिना ट्रेड करो टू सी द रिजल्ट्स इन ट्रेडिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट रीजन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। आपके जो मैंने आपको सारे ऊपर पॉइंट्स बताए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये है ट्रेडिंग विदाउट जर्नल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको एक जर्नल अपनी मेंटेन करनी अभी से शुरू करनी होगी टू सी इफेक्टिवनेस इन ट्रेडिंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ट्रेडिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको लॉस होगा ही होगा, प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। अब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको पिछला लॉस क्यों हुआ था? क्या वो रीज़न था आपके पिछले लॉस का? क्या वो रीज़न था जिसकी वज़ह से आपका पहले पैसा गया? आपने वो कहीं लिखा ही नहीं, तो आपको आगे जाके उससे कभी सीख मिलेगी ही नहीं। अगर आप उसे लिखते, तो आपको सीख मिल जाती आगे ट्रेडिंग में, बट आपने कभी लिखा ही नहीं। इसीलिए अपनी जर्नल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, और बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड मूव है इन ट्रेडिंग, अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है। इसीलिए जर्नल अभी से करना शुरू कर दो कि यार मैंने जो पहले ट्रेड लिए थे उसमें क्या गलती थी? पिछले ट्रेड लिए थे उसमें क्या गलती थी? कुछ ट्रेड में ऐसी गलती हुई आपने अपना ट्रेडिंग रूल ही फॉलो नहीं करा होगा। कुछ ट्रेड में ऐसी गलती हुई आपने 2% ज़्यादा रिस्क कर दिया होगा। कुछ में ऐसी गलती निकलेगी आपने एक दिन में बहुत ट्रेड ले लिए। इसीलिए जर्नल को अपना मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ट्रेडिंग, अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल आउटकम देखने हैं अपनी ट्रेडिंग में तो। तो ये देखो ट्रेडिंग में मिस्टेक्स जो कि आप कहीं न कहीं क्या पता कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो वेल एंड गुड, अगर कर रहे हो तो यू हैव टू ओवरकम दिस, क्योंकि ट्रेडिंग में इन मिस्टेक्स की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लैग करोगे। इसलिए इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।